रोहित रत्नवीर, जी अपर सर्किट, राइट। इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी कम हुई है, एफआईआईज ने भी पैसा निकाला है, बोरोइंग्स भी कंपनी की है, फिर भी आपका फेवरेट क्यों? सबसे पहले मैं बात करूंगा एफआईआई की। सितंबर 2023 में एफआईआई 10% होल्ड करता था, अराउंड 75% प्रॉफिट कमा के ये अभी रिसेंटली एग्जिट हो गए थे, लगभग 1% बची थी होल्डिंग। अब वापस से अगस्त में 2 से 2.5% की इनकी होल्डिंग हो चुकी है, जहाँ इसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, प्रॉफिट कमा के बाहर निकलते हैं, इनको अब वापस से अपॉर्चुनिटी दिख रही है रत्नवीर में कि हमें और अपर साइड देगा। आपने बताया था कि डेट सर्विस के कवरेज रेशियो इसका बहुत जबरदस्त है। जी हाँ, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, बोरोइंग्स तो है कंपनी की। क्यों बोरोइंग्स है? क्योंकि केपेक्स किया हुआ है कंपनी ने अपना एक्सपांशन करने के लिए, तो बोरोइंग्स तो रहेगी। हमेशा बोरोइंग बुरी नहीं होती है, रिलायंस इंडस्ट्री को उठा के देख लीजिए आप। तो इसने इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है वो 3 का है, विच इज वेरी गुड। और कभी भी अगर कोई सर्किट वाला स्टॉक, इसका 5% का सर्किट है, अपने ऑल टाइम हाई के पास रहे, तो आप समझ लीजिए कि उसमें सर्किट लगना ही लगना है। अच्छा, जैसे इसका आपने बताया था कि ऑल टाइम हाई 208 रुपए है। जी हाँ। तो ऑल टाइम हाई के पास जैसे अभी 195 है जी और अपर सर्किट इसका लग गया, क्यों? क्योंकि 195 और 208 जी पास हाँ, पास है। राइट। तो अपर सर्किट का मतलब क्या है? ये देखिए, हमारे मैक्सिमम मतलब लगभग 60 से 70% व्यूअर्स जो नए जुड़े हैं, उसके 60 से 70% व्यूअर्स ऐसे हैं जो नए हैं, जी जो सीखना चाहते हैं, जी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जी जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जी तो मैं चाहता हूं कि अपर सर्किट वाला ये मामला क्या है, गणित क्या है? अपर सर्किट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए। जी जी जी। सेबी ने हर स्टॉक पे कुछ ना कुछ लिमिट लगा के रखी है कि एक दिन में ये स्टॉक इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं और इससे ज्यादा गिरेगा नहीं। तो रत्नवीर में 5% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट की लिमिट लगी हुई है। तो 5% से ज्यादा स्टॉक बढ़ेगा नहीं। अगर 5% बढ़ जाता है तो केवल बायर्स खड़े हुए रहते हैं, इसमें सेलर्स एक भी नहीं होते हैं। और अगर लोअर सर्किट मारता है तो केवल सेलर्स खड़े होते हैं, बायर्स एक भी नहीं होते हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि वो कंपनी प्रमोटर्स कौन सा है, क्या कंपनी वो बना रही है, मार्केट में उसका कंपटीशन क्या है, इसका एक्सपोर्ट कितना है, जी किस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है, इन सब चीजों को देखते हुए ये सेबी डिसाइड करती है कि इसकी सीमाएं क्या होंगी। जी हाँ, इसकी लिक्विडिटी देखते हुए कि अच्छा, इसमें कितने रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है, उस हिसाब से सेबी एक लिमिट सेट करती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो आम आदमी रिटेल इन्वेस्टर से, मैं फिर से, मेरे लिए रिटेल इन्वेस्टर का मतलब मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का जो पैसा लगा हुआ है, यानी रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा लगा हुआ है जी इस कंपनी में, ये एक मुख्य कारण है अपर सर्किट या लोअर सर्किट डिसाइड करने का। राइट। क्या कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिसमें अपर सर्किट 5% से और ऊपर का रहता है? जी, 10% का भी रहता है, 20% का भी रहता है। तो टाइम टू टाइम सेबी इसको रिवाइज करते रहती है। कुछ समय पहले रत्नवीर में भी 20% का अपर सर्किट लिमिट था। तो वो अलग अलग टाइम से सेबी के रूल्स तो डिसाइड इसके करते हैं। पीछे क्या सेबी का ये उद्देश्य रहता है कि रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान ना कर पाए जी कोई? हाँ, मैनिपुलेशन ना हो, और अगर नीचे जा रहा है स्टॉक तो 5% से नीचे ना जाए और रिटेल इन्वेस्टर को मौका मिलेगा एग्जिट का। हाँ, देखिए, अब मैं खुद अच्छे से आज समझा हूं कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट का मतलब क्या है। मान लीजिए लोअर सर्किट लग गया, स्टॉक गिर रहा है और आपके पास 1000 शेयर है और 5%, 20% का अगर लोअर सर्किट रहेगा तो 100 रुपए का शेयर 80 रुपए एक ही दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लोअर सर्किट केवल 5% का है तो सेबी ये चाहता है कि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। 100 रुपए का शेयर केवल 95 पे जाएगा, आप एग्जिट होने के लिए आपके पास नेक्स्ट डे समय रहेगा। यही कहने का मतलब राइट है राइट, आपका? एग्जैक्टली सेम। और ऐसे ही अपर सर्किट का मतलब क्या हुआ? अपर सर्किट, आपके पास 1000 शेयर हैं, आपके पास ज्यादा, आप अवेयर नहीं है ये कि ये कंपनी कहां जाने वाली है। जैसा रोहित ने बताया कि 1% से 2.5% एफआईआई का पैसा आ गया। अब एफआईआई के पास तो अरबों रुपए है पैसा लगाने के लिए,
वो तो पूरा 10% 20% की शेयर्स खरीद लेंगे। तो आपके पास तो मौका बचा नहीं इस कंपनी के शेयर खरीद के प्रॉफिट कमाने का। लेकिन सेबी क्या चाहती है, देश की गवर्नमेंट क्या चाहती है, आरबीआई क्या चाहती है? सेबी ये चाहती है कि आपको भी इसमें अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिले, चाहे कंपनी छोटी ही क्यों ना हो। इसलिए अपर सर्किट 20% से कम होके 5% पे आ गया, और 5% हुआ मतलब जो शेयर 100 रुपए का 105 रुपए पे अपर सर्किट लग गया, तो आपको खरीदने का एक मौका और मिलेगा। अगर 20% अपर सर्किट रहता तो 100 रुपए का शेयर 120 पे हो जाता, दूसरे दिन 144 रुपए पे हो जाता। आप कभी भी इस शेयर को खरीदने का सोच भी नहीं सकते थे। और वो लोग जो एफआईआई जैसे लोग हैं या बड़े इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक खरीदते 1% 2% 5%, ऐसे लोग ही पैसा कमाते। लेकिन आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप ही इस देश की ताकत हैं, आप ही इस देश को चला रहे हैं। आने वाले समय में दोस्तों, आने वाले 10 से 15 साल बाद आप ही स्टॉक मार्केट को चलाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत का 20 से 25% व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा। यही अपर सर्किट और लोअर सर्किट मैं समझा हूं। मैं गलत तो नहीं समझा आपकी जी, बात? बिल्कुल सही समझा। अब हम वापस से बात करें रत्नवीर की, कि बोरोइंग उसके पास इसीलिए है क्योंकि उसके पास कैपेक्स है। बोरोइंग से ही कैपेक्स हो सकता है। कैपेक्स यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी ही उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तभी उसका टर्नओवर बढ़ेगा, तभी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तभी वो कंपनी ग्रो करेगी, ज्यादा मार्केट को कवर कर सकती है। यही कैपेक्स का मतलब है, यानी कि नए प्रोजेक्ट्स में शुरुआत करना, नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना। बिल्कुल सही। तो अब हम वापस से उन निगेटिव्स पे आ जाएं जहां से हमने बात शुरू की थी रत्नवीर की। नंबर 1 कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हुई। आपका कहना है प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हुई क्योंकि एफआईआई की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। जी हाँ। राइट। और एफआईआई की इन्वेस्टमेंट कम क्यों हुई? क्योंकि वो एक बार प्रॉफिट कमाकर इस कंपनी से निकल चुके हैं। एक बार इस कंपनी का प्रॉफिट कमाकर बाहर जा चुके हैं और वापस से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब 2008 के ब्रेकआउट को तोड़ करके फिर ये नया हाई बनाएगा। बिल्कुल। और आपको हमने एक रील रत्नवीर की अलग से डाली हुई है, और जिसमें आपको रोहित ने बताया है कि आपको अपर सर्किट लगते हुए, जैसा रोहित ने बताया था कि इसका 320 का इनका टारगेट है, 195 का इन्होंने दिया था जब इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आज 195 रुपए रेट है। आज अपर सर्किट लग चुका है, 320 तक ये शेयर जाएगा। लेकिन अपर सर्किट लगने के बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर मैं इस वीडियो में जानना चाहूंगा कि क्या अपर सर्किट लगने के बाद भी इनको खरीदना चाहिए? कहां रुकेगी ये गाड़ी? ये कल अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ सकता है, अपर सर्किट एक और लग सकता है, और उसके बाद अगर मुझे लगता है ऑल टाइम हाई जब टूटता है तो अपर सर्किट और लगते हैं 2 से 3। तो अगर 225 के पहले अपर सर्किट टूटता है, सेलर्स आते हैं, तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप भूल जाइए रत्नवीर को, हम दूसरा स्टॉक लेंगे। 208 का ब्रेकआउट है, चूंकि इसमें अपर सर्किट लग चुका है। 208 का ब्रेकआउट होने के बाद में कम से कम 2 बार अपर सर्किट और लग सकता है, जैसा कि ट्रेंड रोहित ने देखा है। लेकिन अगर सेलर्स मार्केट में आते हैं और आप बाय करना चाहते हैं 208 के ऊपर, तो आप लकी हैं। लेकिन 225 के ऊपर अगर ये स्टॉक चला जाता है तो ज्यादा गम मत कीजिए। रोहित के पिटारे में ऐसे बहुत सारे रत्न हैं, आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे। थैंक यू दोस्तों।